हम सभी के लिए काफ़ी खुशी की बात है और काफ़ी अच्छी बात है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग रहा वो काफ़ी सफल रहा। 100% वो सफल रहा। तो ज़रा सा हम लोग है ना इसकी गहराई में उतर के समझते हैं कि इस मिशन को सफल बनाने के पीछे हमारा मकसद क्या था। तो हमारा जो मकसद था वो पहला मकसद ये था कि मून पर, चंद्रमा पर जिस भी तरीके का रिसोर्सेस है उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिले, ताकि हम अंधविश्वास में ना पड़े रहें कि कुछ ऐसा वहाँ पे रहस्यमयी शक्ति है चंद्रमा पर। तो वहाँ पे जो कुछ भी है, तो जो चंद्रयान 3 वहाँ पे लैंड हुआ है वो चारों तरफ से वहाँ रिसर्च करे, वहाँ से कुछ जानकारियाँ हमें इकट्ठा कराए ताकि हम भ्रम से बाहर आए और वहाँ के बारे में साइंटिफिक बातों को हम समझें, ताकि अंदाज से हम कुछ भी इस तरीके से मान ना लें, हमको साइंटिफिक बातें वहाँ से पता चले। तो पहला कारण तो ये था। अब दूसरा कारण क्या था इस मिशन को सफल बनाने के लिए, कि साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति हम लोगों को आगे बढ़ना। हम लोग किसी भी बातों को ऐसे ही नहीं मान लेना चाहिए कि हाँ वो परंपरा से चलते आ रहा है तो हमको वो बात को मान लेना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? कि हाँ 10 साल से वो काम होते आ रहा है तो हमको भी वो काम करना चाहिए। तो यही कारण होता है कि हम इन अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। हमको अपनी समझ लगाना चाहिए। अगर मान लिया जाए कोई परंपरा चलते भी आ रहा है, किसी भी तरीके का परंपरा हो सकता है, अगर वो परंपरा चलते भी आ रहा है तो हमको अपना क्वेश्चन मार्क वहां पे लगाना चाहिए कि इस परंपरा के पीछे क्या है, रीजन क्या है, क्या यहाँ पे क्या नौटंकी चल रहा है। हमको रिसर्च करना चाहिए, बारीकी से जानना चाहिए, अंदाज में नहीं कि हाँ हो रहा है तो चलो ना हम भी कर लेते हैं। नहीं, आप उस पर जरा सा समय दीजिए, गूगल करिए, उसके बारे में पढ़िए, समझिए। अगर फिर भीतर से उठता है आपके नहीं इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है ऐसा जो होना चाहिए, तब उस बात को आप मानिए। अगर उस बात को आप फिर भी मान ले रहे हैं बिना किसी कारण का, तो फिर आप अंधविश्वास में पड़ रहे हैं और फिर आप पाखंड ही फैलाएंगे आगे जाकर के। तो ऐसे ही किसी बात को आप मत मानिए। कोई भी बात आपके पास आ रहा है तो उसके पीछे जरा सा कारण ढूंढिए, जरा सा गूगल करिए, सर्च करिए, विज्ञान के पास जाइए, जो लोगों का लेवल उस फील्ड में आगे है आप उनके पास जाइए और उनका कारण जानने की कोशिश करिए कि ये जो चलते आ रहा है, ये जो पूरा कहानी है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, पूरा जानने की कोशिश करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक है इसको माना जाना चाहिए, वो अंदर से आपका उठना चाहिए, आपका समझ आपको बता दे कि नहीं ये परंपरा या फिर ये काम जो आप करने जा रहे हो ये वाकई सही है, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी सही है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सही है, तब फिर उस काम को करना चाहिए। फिर आप अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। लेकिन ऐसे ही आप कोई भी काम चलते आ रहा है पूर्वजों से तो आप करना शुरू कर दिए, तो फिर वो अंधविश्वास का ही कारण है और वो अंधविश्वास ही आपको फैलाएगा। तो फिर ये साइंस का अपमान ही हुआ। फिर ये चंद्रयान का जो सक्सेस मिशन है ना, उसमें हम खुश होकर के भी हम उसका बेइज्जती ही कर रहे हैं। हम चंद्रयान 3 का रिस्पेक्ट तभी कर पाएंगे जब हम आज से हम साइंस की ओर आगे बढ़े और हर एक विचारधारा साइंस से संबंधित होना चाहिए, विज्ञान से संबंधित होना चाहिए, तभी हम चंद्रयान 3 के लिए खुश होने के हकदार हैं। नहीं तो बस ऐसे ही जैसे होता नहीं है कि जब मैच हो रहा होता है, जब इंडिया हो पाकिस्तान हो या फिर किसी भी दो पक्ष में मैच हो रहा होता है तो हम लोग रात बिता देते हैं मैच को देखने में, उससे वाकई हम लोग कुछ सीखते नहीं है। बस ऐसे ही हा हा ही करके हम लोग दांत निकाल करके मैच को देखते हैं, जीत गया चलो ताली हम लोग बजा दी है, उसके बाद फिर अगले दिन से फिर हम लोग अपना नौटंकी शुरू कर देते हैं। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप उस चीज़ का बेइज्जती ही कर रहे हैं। आप खुश हों, खुश होने में कोई गलती नहीं है, लेकिन खुश होने के साथ साथ आपको ये चीज़ संकल्प भी लेना चाहिए कि किसी भी बात को हम तभी मानेंगे जब उसके पीछे कुछ ना कुछ उचित साइंटिफिक कारण हो। कुछ भी हो, अगर कोई परंपरा ही चलते आ रहा है या फिर आप कोई कपड़ा ही पहन रहे हैं या फिर कोई खाना आप खा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा कारण होना चाहिए, साइंटिफिक कारण होना चाहिए, उसके पीछे कुछ बेहतरी होना चाहिए, तभी आपको उस काम को करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो फिर तो ये साइंस का इंसल्ट ही है और साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का भी इंसल्ट है, क्योंकि साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। एक इंसान जो स्पिरिचुअल है कहीं ना कहीं वो साइंस से पारंगत होकर के ही जाता है। तो जरा सा इस बात को आप समझिएगा, जो कि समझना चाहिए। हालांकि ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि हमारा जो मिशन है 4 साल का जो मिशन है, 4 साल जो हमने मेहनत किया वो सक्सेस रहा, काफ़ी अच्छी बात है। तो इसको जरा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? हम वैसे चीज़ों को ही समझेंगे, वैसे चीज़ों को ही मानेंगे जिसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, साइंटिफिक कारण है और एकदम जेन्युइन कारण है, तो उस चीज़ को हमको मानना चाहिए। तो आप लोग ये एंजॉय करिए और विज्ञान के क्षेत्र में आप लोग आगे बढ़िए, इसके पीछे कारण को जानने की कोशिश करिए, रिसर्च करिए, साइंटिफिक बातें करिए। तो फिर यही हमारा रिस्पेक्ट बनेगा चंद्रयान के लिए और चंद्रयान 3 के लिए। और नेक्स्ट भी जो इस तरीके का मिशन आएगा ना, तो हम उनको मोटिवेट कर पाएंगे, इस तरीके से हम उनको इंस्पायर कर पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।